क्लाउड बर्स्ट और ये जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, ये हमारी मिसमैनेजमेंट है या जिस तरह आप बता रहे हैं कुदरती आफात और क़यामत की निशानियाँ, इनमें से कोई दूसरा ये है कि बैलेंस नहीं कर पाते। बैलेंस नहीं तो अगर हम बैलेंस कर पाएँ और वक्त से पहले फैसले करें तो ये जो आप समझते हैं कि सैलाब, पानी का आना, अगर मुख्तलिफ छोटे छोटे डैम बने हों तो यही चीज़ जो है पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। आने वाले वक्त में खान साहब के लिए देखें, खान साहब खुद भी नहीं चाहते कि वो बाहर जाएं। खान साहब निकलना चाहते हैं। ठीक है, क्या डेडलॉक यहाँ कब तक ख़त्म होगा? बिल्कुल ख़त्म होगा, होना ही है, ठीक है, जाहिर बात है। ये तो शहनाइयों का हाँ कार्ड है। होगा ठीक होगा। अच्छा दाऊद भाई, हम पाकिस्तान के वाले से थोड़ी बात करें। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ 4-5 माह को हम अगर ले लें तो बारिशें, मानसून का कोई 10वां स्पेल काउंट कर लिया है कि दाखिल हो रहा है या हो चुका है। और नॉर्दर्न एरियाज को देख लें, पंजाब में देख लें, सैलाब की सूरत हाल, पहले भी सैलाब आता है, इस बार कदरे मुख्तलिफ है। और क्लाउड बर्स्ट, और जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर एक पूरा आसमान साफ है, एक तरफ एक बादल नजर आ रहे हैं, ये जो सारे मामला हैं, ये क्या मौसमियाती तब्दीलियां हैं या कुछ और मामला हैं? देखो, आप बात यहाँ पे इस चीज़ की तरफ लेके जाओ कि पहले ना ही चांद ग्रहण हुआ करते थे, ना ही सूरज ग्रहण इस तरह के हुआ करते थे, और ना ही इस तरह के जलजले हुआ करते थे। यहाँ पे ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है। और अभी चांद ग्रहण गुजरा है तो साथ ही सूरज ग्रहण भी आ रहा है। 22 तारीख को, 22 सितंबर को सूरज ग्रहण भी आ रहा है। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। हालात में तब्दीली पड़ेगी, हालात मजीद तब्दील होंगे। ठीक है। और ये खतरे की तरफ जा रहा होता है। देखें, कभी अमेरिका की जंग चल रही होती है, कभी जो है वो फ़लस्तीन के मामलात उठ रहे होते हैं, कभी यूक्रेन और रशिया की। तो मैं आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, उसके मैं 3 कार्ड्स निकाल देता हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा नजर आता है। तो पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त एक अच्छी नवीद लेकर आएगा। देखें, आपके जो रुके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे, आलमी ताकतें पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर देंगी, पुराने कामों का होना, पावरफुल चेंज और इक्तिसादी तौर पे मजबूत मुल्क। सेकंड कार्ड में एस ऑफ कप मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे ऑयल के मामलात और मिनरल्स के मामलात, गोल्ड के मामलात अच्छा मजीद निकलेंगे, मजीद होंगे। और थर्ड कार्ड में निकलने के बाद पाकिस्तान के पास रहेंगे। देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि किसके पास रहेंगे, नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खुदादार सलाहियतों के साथ साथ बहुत सी चीज़ों के साथ नवाजा तो हुआ है। ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल नजर आता है। ये कोई हवाई बातें हैं नहीं है। ये आने वाले वक्त का अगर हम पीरियड देखें कि कितना लंबा पीरियड हो सकता है, कितना लंबा वक्त हो सकता है, तो देखें, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि किस्मत की देवी तो इस पे पाकिस्तान पे हमेशा ही मेहरबान होती रहती है। ठीक है। और अब भी चांस है कि मौका मिलेगा, बट ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी है, चीज़ों को संभालने की कमी है, जिसकी मुकम्मल प्लानिंग नहीं होती। और ये लोग जो है अरबाब इख्तियार प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, चीज़ों को सही मैनेज नहीं कर पाते, या तो बंदर बांट शुरू हो जाती है, या चीज़ों को सही फैसले को उन तरीके से करना नहीं आता। अगर वहाँ पे मामलात को सही तरीके से लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए जो है आने वाले वक्त में कोई इस तरह की नेगेटिविटी या इस तरह की प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट और ये जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, ये हमारी मिसमैनेजमेंट है या जिस तरह बता रहे हैं कुदरती आफात और क़यामत की निशानियाँ, इनमें से कोई? देखें, दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें वक्त से पहले जो बेहतरीन फैसले करना चाहिए होते हैं वो नहीं कर पाते हम। और दूसरा ये कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं और इन चीज़ों को वक्त नहीं देते। सही है। और दूसरा ये है कि बैलेंस नहीं कर पाते। तो अगर हम बैलेंस कर पाएँ और वक्त से पहले फैसले करें तो ये जो आप समझते हैं कि सैलाब, पानी का आना, अगर मुख्तलिफ छोटे छोटे डैम बने हों तो यही चीज़ जो है पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। नेगेटिव तो नहीं हो सकती अगर आपने सही मैनेजमेंट की हो। अल्लाह ताला नवाजते तो हैं। तो पाकिस्तान को तो, और याद रखिएगा, पाकिस्तान कभी भी मिटने के लिए नहीं है, हमेशा के लिए रहने के लिए। अच्छा, जहाँ पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की सियासत की बात होती है, वहीं पाकिस्तान की जो सियासी शख्सियात है उनकी बात होती है। जी जी। आपसे जो सबसे ज्यादा लोग सवाल करते हैं खान का मौजूदा वक्त, आपने ये कहना होगा, किस वाले से करते हैं? अच्छा, ये कि खान बाहर आएगा कि नहीं। हाँ, जाहिर बात है कि करंट सिचुएशन खान की और आने वाले वक्त की क्या रहेगी उसको हम टैरो कार्ड से देख सकते हैं। सबसे ज्यादा खान का ही लोग आपसे सवाल करते हैं। देखिए जी,
खान के साथ साथ बिल्कुल सियासत में हर चीज़ देखी जाती है। हमारे पास जो पाकिस्तान में जो हमारी आर्मी है उसकी बड़ी अहमियत है, हमेशा से रही है, क्योंकि मार्स है, 9 का अदद है, और जो भी हुकूमत आएगी बगैर एस्टेब्लिशमेंट की जो है आशीर्वाद से आती नहीं है, ना ही आनी है, ना ही आनी है, ना ही आनी है। ठीक है। और जो और मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी सियासी जमात अदारों को साथ लेके चलेगी वो ज्यादा कामयाब रहती है यहाँ की हुकूमत में। और अदारों के खिलाफ बोल के मिलता क्या है, ये नहीं समझ लगती कि यहाँ पे सूरत हाल खान की करंट और आने वाले वक्त की टैरो कार्ड से बताऊंगा। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा जी, कि जब से मामला शुरू हुआ है इमरान खान का जेल के अंदर रहने का, तब से बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जो बताते हैं कि डेट देते हैं कि खान तब तक बाहर आ जाएगा, अब तक बाहर आ जाएगा। लोग सुन सुन के वो थक गए हैं। तो क्या इसमें कोई क्या इशू है कि वो जो लोग बता रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, वही वो दूंगा, दूर दूर तक नजर नहीं आती? वही दूंगा मैं प्रेडिक्शन। करंट खान की क्या सिचुएशन नजर आती है और आने वाले वक्त में? हाँ जी, खान की करंट सूरत हाल क्या नजर आती है, तो करंट सूरत हाल में खान के क्या मामला नजर आते हैं। और अच्छा, एक करंट सूरत हाल में खान के मामलात में इतनी नेगेटिविटी नहीं है पहले की निस्बत। जिस तरह आप समझते थे कि खान बहुत फंसा हुआ है, कि बाहर आ नहीं सकता, मैं नहीं समझता कि कुछ ना कुछ चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। सही है, ठीक है। और बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। और इस बात से मुतल्लिका मेन बात यह है कि आप बाहर आओ और पहले वाला ही अलामिया आप आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। ठीक है, ये अलामिया अभी तक जो है मौजूद है। ठीक है। जिस तरह हमारे नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, उसी तरह खान साहब भी बाहर जाएं। जेल से बाहर है और मुल्क से बाहर। ठीक है, ये कहा जा रहा है, पहले भी ये कहा। सही है। तो डेडलॉक है, आने वाला वक्त देखते हैं जी। हाँ, आने वाला वक्त देखते हैं। खान साहब का आने वाला वक्त कैसा नजर आता है, तो खान साहब के आने वाले वक्त की बात करें। आने वाले वक्त में खान साहब के लिए देखें, खान साहब खुद भी नहीं चाहते कि वो बाहर जाएं, खान साहब निकलना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि खान के लिए कभी भी ऑफर बंद नहीं हुई, हमेशा ही ऑफर रही हैं और बड़ी सॉलिड ऑफर रही हैं। लेकिन खान इस बात को पसंद नहीं करता कि वो बाहर जाए, क्योंकि उसने दिल पे ली हुई हैं कुछ बातें। सही है। और क्या बातें ली हैं, वो कहता है मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि ये खान के अलामिये में नहीं है कि अगर वो पहले दिन से ही जाना होता तो पहले दिन ही चला जाता। सही है। आज इतना अरसा वो जेल काटने के बाद ये कहेगा कि जी मैंने बाहर जाना है, तो ये उसके डेडलॉक खत्म होगा। क्या डेडलॉक खत्म होगा? एक ही कार्ड से देखते हैं, क्या डेडलॉक खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा, होना ही है। ठीक है, जाहिर बात है, ये तो शहनाइयों का कार्ड है। होगा। और आप देख रहे हैं कि सियासी बर्फ जो है पिघलती भी है, और तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना ही पड़ता है। अगर सियासत चलानी है तो चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो कुछ चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ेंगी।